आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नशा बेचने वाले पूरे गिरोह को ख़त्म करेंगे, माफिया को, नशा माफिया को ख़त्म करेंगे और नशे से अपने बच्चों को बाहर निकाल के पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। केजरीवाल पूरे दिल्ली को शराब में डुबाकर, दिन में दिल्ली के युवाओं को शराब पीता कर कर यहां नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। कि आपका शिष्य जो अरविंद केजरीवाल है, ये किसी की सुन नहीं रहा है। नालायक स्टूडेंट आपने दिल्ली को दिया है, एक नालायक मुख्यमंत्री जो सुन नहीं रहा, अपनी हट धर्मिता पे दिल्ली की जनता की, महिलाओं की सुरक्षा को दांव पे लगा रहा और शराब माफिया को दिल्ली बेच दी है। दिल्ली वाले सारे शराबी हैं। आज देखिए सुबह 6 बजे से कैसे लाइनें लगी हुई हैं। लेबर अपना काम का छोड़ के, अपनी दुकानों का काम का छोड़ के, फैक्ट्री छोड़ के यहाँ पर ठेकों पे लग गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में इस वक्त दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। तमाम विपक्षी दल दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं, तो वहीं सिर्फ राजनीतिक दल ही दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि कुछ व्यापारी हैं वो भी दिल्ली सरकार की इस शराब नीति पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको वो भी सुनवाएंगे जो दिल्ली की जनता की आवाज है। जी हाँ, दिल्ली की जनता क्या कह रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति से। तो आखिर क्या है ये नई आबकारी नीति, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के मुताबिक अब दिल्ली में शराब पीने की उम्र जो है घटाकर 25 साल से 21 साल की गई। 21 साल से कम उम्र के बच्चे को अकेले किसी भी रेस्टोरेंट में जाने की अनुमति नहीं है जहां पर शराब परोसी जाती है। अवैध शराब माफियाओं को रोकने के लिए पूरी दिल्ली में शराब का समान वितरण, जी हाँ, ये ऐलान किया है दिल्ली सरकार ने। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में 272 वार्ड को 32 जोन में बांटा गया है। दिल्ली में अब सिर्फ 849 शराब की दुकानें होंगी, यानी हर वार्ड में 3 शराब की दुकानें। शराब की दुकानें 500 वर्ग फीट में ही खुलेगी। दुकान का कोई काउंटर सड़क की ओर नहीं होगा। शराब की दुकान के पास कानून व्यवस्था के पालन की जिम्मेदारी पूरी तरीके से दुकान मालिक की होगी। अगर स्थिति खराब हुई तो दुकान के मालिक का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। सरकार ने शराब दुकानें पूरी तरह निजी हाथों में देने का ऐलान भी किया। नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए के रिवेन्यू का भी अनुमान है। तो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के मेजर पॉइंट्स जो थे वो हमने आपको बताए, जिसके तहत अब दिल्ली के अंदर जो अल्कोहल कंज्यूम करने की उम्र है वो 25 साल से घटाकर 21 साल की गई। दिल्ली के अंदर 272 वार्ड हैं, उसे 32 जोन में बांटा गया है और आपको बता दें कि हर वार्ड में अब 3 तकरीबन शराब की दुकानें होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार ने ये कहा कि सरकारी दुकानें नहीं होंगी शराब की, अब पूरी तरीके से निजी हाथों में चली गई हैं शराब की दुकानें और 500 वर्ग फीट जो है वो स्पेस होगा शराब की दुकानों का और कोई भी शराब की दुकान की जो खिड़की है या काउंटर है वो सड़क की तरफ नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से जो दुकान का मालिक है उसकी होगी। ये तमाम बातें जो थी वो इस पूरी एक्साइज पॉलिसी का जिस्ट है। इसकी पूरी आपको बता दें कि वो समराइज वे में मैंने आपको समझाया है। लेकिन अब इस पॉलिसी को लेकर लगातार हर दिन जो है राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव कर रहे हैं और ये शराब का मुद्दा जो है वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी गूंज रहा है। दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार के इस नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ लगातार कई चुनावी रैलियों में विपक्षी दलों ने केजरीवाल सरकार को और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको राजनीतिक बयान सुनवाएं, उससे पहले हम आपको कुछ सरकार के बयान सुनवाते हैं। सबसे पहले आपको अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वो पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन इसी मुद्दे पर ही विपक्षी दल उन्हें घेर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि एक तरफ पंजाब को नशा मुक्त करने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर ठेके खुलवा रहे हैं शराब के। तो पहले पंजाब में क्या बयान दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, वो आपको सुनवाते हैं। नशा, कुछ बच्चे कनाडा चले गए और बाकी पंजाब की जवानी जो है वो नशे में डूबी हुई है। गांव-गांव के अंदर खुलेआम नशा बिक रहा है। पिछली बार कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम नशा बंद करेंगे, कोई नशा बंद नहीं हुआ। आज भी वैसे ही नशा बिक रहा है। क्यों? क्योंकि
सबकी इनकी सांठगांठ है, सारी पार्टियों की, नशा करने बेचने वाले सारे गिरोह की। हम इस पूरे सिंडिकेट को ख़त्म करेंगे, नशा बेचने वाले पूरे गिरोह को ख़त्म करेंगे, माफिया को, नशा माफिया को ख़त्म करेंगे और नशे से अपने बच्चों को बाहर निकाल के पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। तो ये वो बयान है जिसको लेकर लगातार विपक्षी दल दिल्ली के मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार की इस नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ लगातार राजनीतिक दल जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी तो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, सीएम आवास का घेराव भी किया और विरोध प्रदर्शन भी किया। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी केजरीवाल सरकार को घेरा है। जी हाँ, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहा कि उन्होंने दिल्ली के युवाओं को शराब में डुबा दिया है। मित्रों, पंजाब को नशे से मुक्त ना अकाली कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है, ना केजरीवाल कर सकते। केजरीवाल पूरे दिल्ली को शराब में डुबाकर, दिन में दिल्ली के युवाओं को शराब पीता कर यहां नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। मित्रों, पंजाब को नशा मुक्त करने का अभियान पंजाब की एनडीए की सरकार और केंद्र की एनडीए की सरकार, ये डबल इंजन सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो होम मिनिस्टर अमित शाह को आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा और कहा कि एक तरफ पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के युवाओं को नशे में डुबा रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस का स्टेटमेंट, कांग्रेस का क्या टेक है। कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस की बात करें तो अनिल चौधरी जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली जो सरकार है वो इस पॉलिसी को रोल बैक करे, वो इसे वापस ले। खासतौर से जो युवाओं की उम्र घटाई गई है, शराब के ठेके की जो टाइमिंग है रात को लेट नाइट तक कर दी गई है, रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने की टाइमिंग लेट नाइट कर दी गई और कई ऐसी घटनाएं हैं जहां बार रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई है, मौतें हुई हैं। सो अरविंद जो कहते थे कि आप आकर नीति लाएंगे तो लोगों से पूछेंगे, महिलाओं से पूछेंगे, आज किसी से नहीं पूछते, अपनी नीति लाके थोप देते हैं। दिल्ली भुगत रही है, महिलाएं परेशान है, हम पे सैकड़ों फोन आते हैं। मैं याद होगा पोलखुल यात्रा के दौरान जब गलियों में घूम रहा था तो वहां पे भी महिलाएं कहती हैं अरविंद सुनते नहीं है। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, चिट्ठी लिखी, भाजपा को भी लिखा, हरदीप पुरी साहब के पास भी मैं गया, एमसीडी को भी हमने कहा कि इन शराब के ठेकों को रोका जाए। लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेके खुलने शुरू हो गए। मैंने अभी अन्ना हजारे जी का मीडिया में एक बयान सुना कि वो शराब नीति के खिलाफ महाराष्ट्र में कुछ जगह पे जो शराब की दुकानें खुल रही उसके खिलाफ धरने में बैठे हैं। तो मैंने उनसे यही अनुरोध किया कि आपका शिष्य जो अरविंद केजरीवाल है ये किसी की सुन नहीं रहा है। नलायक स्टूडेंट आपने दिल्ली को दिया है, एक नलायक मुख्यमंत्री जो सुन नहीं रहा, अपनी हट धर्मिता पे दिल्ली की जनता की, महिलाओं की सुरक्षा को दांव पे लगा रहा और शराब माफिया को दिल्ली बेच दी है। तो जब वहां आप धरने में बैठे तो मैंने उनसे अनुरोध किया है अन्ना जी से कि आप अपने इस प्रिय शिष्य को जो आपके साथ बैठे थे, जन लोकपाल पे बैठे थे और कई बातें कही थी वो तो हुई नहीं, उसके विपरीत पंजाब के एक शराब माफिया को आप दिल्ली बेच देते हैं, तो इसको समझाइए कि शराब माफिया से निकले, शराब नीति को वापस लें। शराब के ठेके जो लगभग 849 ठेके खोले जा रहे हैं, पिंक ठेके खोले जा रहे हैं, बल्कि ये भी कहा गया कि घर पे होम डिलीवरी शराब की जाएगी, नीति में प्रोविजन है। तो इनके खिलाफ हमने सहयोग मांगे, देखें अन्ना जी हमारा सहयोग करें और इस मुख्यमंत्री को समझाएं। तो ये तो बात हुई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की। अब बात करते हैं दिल्ली के लोगों की। जी हाँ, आप इन दिनों देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर जो वाइन शॉप्स हैं वहां पर किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं शराब खरीदने के लिए। कई जगहों पर तो रात को भी आप देखेंगे कि बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि इन दिनों दिल्ली के अंदर शराब की दुकानों पर भारी डिस्काउंट चल रहा है, बम्पर ऑफर चल रहा है। कहीं पर 40% तक डिस्काउंट चल रहा है तो कहीं पर बाय वन गेट वन तक भी आपको ऑफर मिल जाएगा। और इसी तरह की डिस्काउंट्स और ऑफर्स की वजह से शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं और इन लाइनों की वजह से, इन डिस्काउंट्स ऑफर्स की वजह से दिल्ली के जो व्यापारी वर्ग है वो काफी परेशान है। वो दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आए। उन्होंने एलजी को पत्र भी लिखा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी की वजह से जो उनकी कर्मचारी हैं वो पूरे टाइम नशे में रहते हैं या फिर शराब की दुकानों के बाहर लाइनों में खड़े रहते हैं और इसी वजह से उनके काम पर बहुत फर्क पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली को शराब में डुबोया जा रहा है, ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है दिल्ली के लिए।
कि जिस प्रकार आप लोग एक तरफ से कहते हैं पंजाब को नशा मुक्त देंगे और दूसरी तरफ दिल्ली में इस प्रकार की शराब बसोर के क्या साबित करना चाह रहे हो? आप एक के साथ एक फ्री दे रहे हो, कहीं पर जगह जगह ठेके खोल रहे हो, जो भी रेसिडेंस एरिया हो गया, धार्मिक स्थल हो गए, वहां पर ठेके खोल के आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि दिल्ली वाले सारे शराबी हैं? आज देखिए सुबह 6 बजे से कैसे लाइनें लगी हुई हैं, लेबर अपना काम का छोड़ के, अपनी दुकानों का काम का छोड़ के, फैक्ट्री छोड़ के यहाँ पर ठेकों पे लग गई है और इससे क्राइम बढ़ेगा। आने वाले समय में लोग बेरोजगार होंगे, वैसे भी काम काज नहीं है और इस प्रकार सरकार नीति अपना के बहुत ही गलत मैसेज दे रही है। देखिए, हमने केजरीवाल जी का एक पत्र भी लिखा था, एलजी साहब को भी लिखा था कि दिल्ली को जो शराब के सागर में डुबोने की आप तैयारी कर रहे हैं, ये दिल्ली के हित में नहीं है किसी भी तरीके से। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, जागरूक मुख्यमंत्री, और दिल्ली की जो जनता है वो भी जागरूक है। वो देख रही है कि आज हमारे लेबर जो अपनी दुकानों से, फैक्ट्रियों से काम बंद करके यहाँ पे लाइन लगी हुई है और ये शराब जो है ये लोग इकट्ठी कर रहे हैं, फिर ये ब्लैक में देंगे। ये नीति ठीक नहीं है। हमारी फेडरेशन सदर विहार के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा जी ने फेडरेशन में एक प्रस्ताव पास किया कि हम इसका विरोध करेंगे। हमने इसका विरोध का पत्र सभी डिपार्टमेंटों को भेजा और अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो निश्चित तौर से हम मार्केट भी बंद करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। और अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली की जनता। जी हाँ, दिल्ली की जनता क्या कहती है इस पूरे मामले को लेकर, दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर, लिकर शॉप्स को लेकर और इस पूरे मैटर पर क्या विचार हैं दिल्ली की जनता के, वो आपको सुनवाते हैं। फर्क क्या है, देखो हर घर खराब हो रहा है शराब की वजह से, लोगों को बहुत परेशानी हुई, औरतें बहुत परेशान हैं, जगह जगह शराब के ठेके खुल गए हैं, परेशानी सबको आ रही है शराब की वजह से। हर घर में झगड़े हो रहे हैं, कोई जाता है पास में जाता है शराब की बोतल लेके आ जाता है। तो इतनी जगह शराब का ठेका होना अच्छी बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी कम कर दिया जाए इनको। ठीक है, हमारी सोसाइटी के पीछे एक पार्क है जहाँ पे आप देखेंगे 14-14, 15-15 साल इस समय भी जाएंगे तो वहाँ पे सारे बच्चे पी रहे हैं। उन बच्चों के पास सस्ती से सस्ती शराब भी है, महंगी से महंगी भी मिल रही है। पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो शराब खरीद रहे ज़रूर रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने जो भी लिया और जैसे भी लिया, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या सीन है, बट गलत सीन हो रहा है। मतलब हर कोई शराब लेके पी रहा है, यहाँ पे पड़े रहते हैं सारे के सारे, आधे से ज्यादा लोग, और शराब के चक्कर में पता नहीं क्या क्या चीजें ये लोग कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी क्या है वो हमने आपको बताया। इसको लेकर किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के बयान सामने आ रहे हैं, वो किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं इस पूरे एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ, वो भी हमने आपको दिखाया। दिल्ली के व्यापारियों का काम किस तरह से प्रभावित हो रहा है, उनका पक्ष क्या है, वो बात भी हमने आपके सामने रखी और दिल्ली की जनता क्या कहती है वो भी आपको सुनाया। तो पूरी तरीके से दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल और उनकी सरकार निशाने पर है। विपक्षी दल लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के व्यापारी भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही दिल्ली की जनता की आवाज भी आपने सुनी, वहां पर भी आपको आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या दिल्ली सरकार अपनी नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर कुछ बदलाव करती है या फिर एमसीडी चुनावों से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बनाकर जिस तरह से विपक्षी दल दिखा रहे हैं ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा रह जाता है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।